तो आप सब लोगों के धैर्य की परीक्षा काफ़ी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आप लोगों को इंतज़ार है कि आज क्या हुआ, तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम प्रताप सिंह बघेल जी के यहाँ गए, जो कि शिक्षा निदेशक हैं आपके माध्यमिक के, क्योंकि हमें पत्र देना था। उन्हीं के माध्यम से उस पत्र को हमने सोचा सचिवालय पहुँच जाए, क्योंकि सचिवालय का जो मेरा अपॉइंटमेंट था वो कैंसिल हो चुका था। उस पत्र को देने गए तो पता चला कि जो युवा मंच की टीम ने जो लेटर दिया था, उस लेटर को दबा के ही रखे हुए थे हमारे निदेशक साहब अभी तक। तब मैंने कहा एक पत्र आपने जारी किया था, वहाँ के लिए मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया था कि कोई पत्र पहुँच चुका है। तो उस पर बहुत गोलमोल जवाब दिया, जो कि मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको उसको समझा भी नहीं सकता हूँ। आगे की बात करते हैं। फिर हमारे द्वारा भी एक पत्र दिया गया संशोधित नियमावली का, कि हम क्या मांगे चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। उस मांग को उन्होंने रखा और सकारात्मक रुख अपनाया। फिर हमारे सभी बच्चों का आशीर्वाद दिया और पढ़ाई किया। बोले देखो नेतागिरी मत करो, जाके पढ़ाई करो। हमने कहा सर अवसर दे दीजिए, हम नेतागिरी कहाँ करें, आप अवसर दे दीजिए, हम पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। बोले नहीं तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम नेतागिरी कर रहे हो। तो मैंने लास्ट में कहा, मैंने कहा सर आपने कहा मेरा नहीं होगा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप। बोले अरे मेरा कहने मतलब था कि तुम लोगों को लेके घूमोगे, नेतागिरी करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने कहा सर आप अवसर दे दीजिए, आपको मिठाई खिलाने आएंगे अपने सिलेक्शन की। तो हंसने लगे। खैर सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया और हम लोग खुशी खुशी वहाँ से गए। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि ऐसा ना हो कि हमारे इस लेटर को भी दबा दिया जाए, जैसे ये अपने पास रखे हुए हैं। क्योंकि देखिए वो लेटर इनके पास 3 तारीख को पहुँचा था। हाँ 3 तारीख को, आज 5 है। और ना इन्होंने 3 को कोई एक्शन लिया। चलो 3 को तो शाम हो गई होगी, लेकिन 4 को इनको भेज देना चाहिए था। तो अब खैर वो लेटर वो भेजे या ना भेजे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर प्लेन जा रहा था तो मैं चुप हो गया। तो उस लेटर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फिर तुरंत तत्काल जो है माननीय शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी का फिर से अपॉइंटमेंट लिया। तो इस बार जो अपॉइंटमेंट था, पिछली बार 7 लोगों का था, हम लोग 5 ही लोग थे। लेकिन इस बार का जो अपॉइंटमेंट मिला वो सिर्फ 2 लोगों का मिला, क्योंकि तत्काल मैंने अपॉइंटमेंट लिया। मैं तुरंत गया और हमने प्रपत्र भेजा जो हमारी मांगे हैं। उसके बाद हमने दूसरी जो चीज़ की वो ये थी कि एनसीटी की जो गाइडलाइंस थी, जिस पर हमको पार्थ सेन शर्मा जी ने कहा था कि अगर एनसीटी कह देगी तो हम आपको दे देंगे। तो हमने एक लाइन उनको दिखा दी कि एनसीटी अलाउ करती है, कि एनसीटी इस चीज़ को ला देती नहीं, कि अगर राज्य चाहें तो वो छूट दे सकते हैं। उस पॉइंट को हमने हाईलाइट करके उनको वो भी दे दिया। ये चीज़ें हमने निदेशक साहब को भी समझा दिया था पहले कि सर आप इसको देख सकते हैं कि एनसीटी इसमें आपको चांस दे रही है। खैर ये बात हो गई एनसीटी की। उसके बाद हमने माननीय मंत्री जी को ये सारी बातें बताई। मंत्री जी ने बड़े ही संयम के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से, आप उनका स्वभाव जानते हैं, जो लोग मिल चुके हैं, सब बातें सुनी। हमने कहा शर्मा जी से भी मुलाकात कर ली जाए और उनको भी चीज़ें बता दी जाए। उसके बाद हम शर्मा सर से मिले उनके कार्यालय में और उनको भी हमने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी। तो कुल मिला के ये रहा कि जो कंक्लूज़न रहा वो ये रहा कि माननीय मंत्री जी के खुद के शब्द हैं कि जब इतनी विसंगतियां हैं, क्योंकि हमने एकल विषय का भी मामला उनके सामने रखा, तो उन्होंने कहा इतनी विसंगतियां हैं तो इसका एक ही हल है कि आपको पुरानी नियमावली से विज्ञापन दे दिया जाए। तो हमने कहा माननीय जी अगर ये हो जाए तो हम तो यही चाह ही रहे हैं कि आप पुरानी नियमावली से ही हमको विज्ञापन दे दें। उससे पहले घटना घटित हुई थी कि हम जब सचिवालय के अंदर जा रहे थे तो उसी वक्त जो है बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो हम वहीं पर रुक गए, क्योंकि जब आपके पास सचिवालय में पास हो जाता है तो आप आम से खास हो जाते हो। तो वहाँ हम बहुत ख़ास बन गए थे। तो हम वहाँ पे खड़े थे, ना कोई रोक थी ना कोई टोक थी। बाबा जी आते हैं और बोलते हैं, अपना उद्बोधन देते हैं। उसके बाद जब बाबा जी चलने लगते हैं, उनकी फ्लीट जाने लगती है, तो उन्हीं के एक सिक्योरिटी जो थे उनकी मदद से हमने बाबा जी को अपना पत्र सौंप दिया अपनी मांगों का। लेकिन उसमें गलती ये हो गई कि वो गुलाबो देवी, माननीय मंत्री गुलाबो देवी जी के नाम का था, क्योंकि हम मुख्यमंत्री के नाम का तो लेके नहीं गए थे। क्योंकि मैंने अपने साथियों से कहा था कि एक मुख्यमंत्री का रखिएगा, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी ने उसको ले लिया और मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ भी लिया, क्योंकि उनके जो सर हैं, मतलब जिनके थ्रू हमने उस लेटर को दिया था, उन्होंने सीधे जाके उसको मुख्यमंत्री को हमारे सामने ही दे दिया था। पहली चीज़ है। और दूसरी बात, अभी मेरी उनसे बात हुई फ़ोन पे, उनका नंबर मुझे मिल गया था और उन्होंने बहुत मतलब पूरी तरह से सहयोग देने का वादा किया है। वहाँ तो मेरे पास इनका नंबर नहीं मिल पाया था, लेकिन बाद में मेरे कुछ सीनियर आईपीएस की मदद से, जो उनके सिक्योरिटी में रहते हैं, उनकी वजह से उनका नंबर मुझे मिला और सर से मेरी बात हुई। मैंने उनको पूरा मुद्दा बताया कि सर देखिए ऐसी ऐसी बात है, हम लोग बहुत देर से इस मांग को कर रहे हैं, तो अगर
कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारी मदद करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी इस बात को कहते, उन्होंने कहा नहीं आपका पत्र हमने तुरंत ही दे दिया था। और जैसे हम उनके साथ, मतलब वो व्यक्ति वैसे हैं जो उनके साथ उनके गाड़ी में चलते हैं, आप ये समझ लीजिए, हमेशा 24 घंटे। मतलब मुख्यमंत्री जी अगर कहीं जाएंगे तो मूवमेंट की जानकारी उनको होती है और वो उनके साथ रहते हैं। तो मतलब एक बहुत बड़ा परिचय आज मिल गया और उनसे बात हुई और सबसे अच्छे वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें मुख्यमंत्री तक इस बात को ले जाना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री जी तक लेटर पहुंच ही गया है। और आज मुख्यमंत्री जी वैसे भी काफ़ी व्यथित थे समाजवादी पार्टी की चीज़ों को लेकर, तो इसीलिए सत्र जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। तो उससे खैर हमें कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बच्चों की बातों पर जरूर गंभीरता से विचार करेंगे। युवा को नहीं, अभी तक झारखंड में भी आंदोलन चल रहा है और मुख्यमंत्री भी बात करने को तैयार हैं। यानी एकता में शक्ति होती है। अगर आपकी भीड़ रहेगी, आपका जन समर्थन रहेगा तो आपकी बातों को सुना जाएगा। लेकिन हाँ, वो जन समर्थन अनुशासित होना चाहिए, हुड़दंगाई वाला नहीं होना चाहिए। तो आज बहुत कम साथी थे, लेकिन कम साथी में भी सारी बातों को मैंने आपके ऊपर तक पहुंचा दी। प्रदेश के मुखिया तक आपकी बातों को लिखित तौर पर हमने पहुंचा दी और बहुत जल्दी ही हम उनको उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के द्वारा, मतलब जो उनकी फ्लीट में चलते हैं, सारी चीज़ों को वही देखते हैं, उनके द्वारा हम एक माननीय मुख्यमंत्री के नाम के द्वारा जो पत्र है, हम कल या परसों में, या कल शाम तक ही, जहाँ तक परसों क्यों, कल हम उनके द्वारा उनको पहुँचा देंगे। तो ये बात हो गई। तो अब क्या हो कि पुरानी नियमावली की नई नियमावली, तो जहाँ तक मेरा जो कोडिंग है, जहाँ तक मैं समझ पाया अधिकारियों की मीटिंग के बाद और माननीय गुलाबो देवी मंत्री जी के बाद से, कि पुरानी नियमावली ही बहाल होगी। अब बात करते हैं कि एकल विषय का क्या होगा। तो एकल विषय का जो मामला है वो सॉल्व हो गया है। पुरानी नियमावली आएगी तो एकल विषय अपने आप उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन आगे बिहार में और अदर राज्यों में एकल विषय का मामला नहीं शामिल होगा। तो उसके लिए आपको माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे आप मिलिए और उनको आप ज्ञापन दीजिए। अगर कहीं मेरी ज़रूरत है तो उनके एक शैलेंद्र जी हैं जो उनके फ्लीट में चलते हैं, माननीय उच्च मंत्री के जी के, शैलेंद्र नाम है उनका, आप पता कर सकते हैं। तो मेरे वो मित्र हैं, कोई भी व्यक्ति हो आगरा का तो मेरा नाम लेके उनसे मिल लें, शैलेंद्र जी से, वो आपको उनसे मिलवा देंगे। और अगर कोई भी समस्या आती है एकल विषय के विद्यार्थियों को तो आप संपर्क करिए, मैं शैलेंद्र जी का नंबर दूंगा, आप उनसे मेरे परिचय दीजिए और उनसे बात कर लीजिए। ये तो हो गई आपके मुद्दे की बात। दूसरी बात है कि जीएस और क्या जुड़ा है, जीएस और नेगेटिव मार्किंग। तो कुछ साथियों को मैं बता दूं कि मैं जीएस में बहुत अच्छा हूं। तो जीएस में अगर आप चाहें तो मुझसे पढ़ सकते हैं बिना किसी शुल्क के। मतलब ये भी नहीं कि कोई कहने लगे कि अच्छा जीएस इसीलिए आ गया और ये खुश हैं क्योंकि इनको अपनी कोचिंग चलानी। तो मैं कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे बहुत सारे लोग पीसीएस का गाइडेंस लेते हैं, आईएएस का लेते हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। और जो लोग नहीं पढ़ना चाहते वो लूसेंट पढ़ लेंगे तो उनका जीएस का काम हो जाएगा। और मैं बता दूं, मैं इस मुद्दे में कोई हेल्प नहीं कर सकता जीएस हटाने के लिए। अगर आपको हेल्प करनी है तो आप वहाँ के ही जो आपके लोकल लोग हैं उनको ले जाके एक अभ्यर्थी बन के चले जाइए, प्रशांत सर से मिल लीजिए, माननीय अध्यक्ष जो हैं आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को, उनको अपनी व्यथा बताइए, तो शायद उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए तो बात अलग है। लेकिन उसमें आपको किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जितनी मेरे पास जानकारी है। तो जाइए, तैयारी करिए और पुरानी नियमावली से फॉर्म भरिए और आपको 1 हफ्ते के अंदर ही इस बारे में सारी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन हाँ, ये इतना आसान भी नहीं है, मुझे बार बार अभी जाना पड़ेगा मंत्री जी के पास, क्योंकि मंत्री जी भूल बहुत जल्दी जाती हैं, निदेशक साहब भी बहुत जल्दी भूल जाते हैं। अब सोचिए, पत्र पहुंचा था, पत्र वो रखे ही रह गए, तो ये लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं। क्योंकि अच्छा, स्वाभाविक भी है, क्योंकि इतने सारे लेटर्स आते हैं, इतने सारे काम आते हैं, तो भूल जाएंगे। लेकिन आप जब बार बार जाओगे अपने नियम, तो अब तुमको चेहरे याद आते रहते हैं। तो जब चेहरे याद आएंगे तो भूलेंगे नहीं। तो मैं उनको बोलने दूंगा भी नहीं। आप लोगों का मामला काफ़ी गंभीर है और इसको कोई भूलना भी नहीं चाहिए। तो एक निष्कर्ष में यही कह सकता हूँ कि ठीक है, जो चीज़ें हुई वो हुई, और आप सभी लोग मेरे दोस्त हैं, आप सभी लोग मेरे सहयोगी हैं। तो अगर मेरे से कोई गलती हो गई इस बीच में तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग उसको मेरी भूल समझ के करिए। लेकिन मेरा उद्देश्य किसी को ना तो दुखी करना था, ना तो किसी को मतलब मेरा ये स्वभाव नहीं है। ज़रूर है कि मैं निर्भीक हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से, लेकिन मतलब मेरा ये एम नहीं है कि मैं किसी के साथ विमर्श करूँ। देखो, 4 दिन की ज़िंदगी है ना, कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कोरोना में कितने लोग थे अच्छे चले गए हमारे बीच के, तो कुछ नहीं पता। आज मैं बोल रहा हूँ, कल मैं रहूँ या ना रहूँ, है ना। तो मैं ऐसी कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे मेरा कोई भी विरोध हो या कुछ भी हो। और विरोध तो खैर होता ही, उसको तो खैर कोई नहीं रोक सकते। एक से राजनेता। एक गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का। तो उसमें एक लाइन होती है कि देते हैं भगवान को गाली, इंसान को क्या छोड़ेंगे। मतलब उसका अर्थ होता है कि देते हैं भगवान को गाली, इंसान को क्या छोड़ेंगे। यानी कि ये तो भगवान को जब गाली दे देते हैं तो इंसान कौन सी बड़ी चीज़ है, इंसान को क्या छोड़ेंगे।
तो इसी बात पर है कि ये सारी चीज़ें हैं। तो साथियों, एक भी मिनट वेस्ट मत करिए। आयोग तीव्र गति से, मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं क्या स्पीड रखना चाह रहा है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि विज्ञापन कभी भी किसी भी वक्त शाम के समय आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी जो भी जानकारियाँ होंगी वो आपको मेरे माध्यम से इसी तरह से यूट्यूब के थ्रू मिलती रहेंगी। लेकिन कृपया करके मुझे व्यक्तिगत रूप से अब कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे कॉल, सोचिए कि 800-900 कॉल प्रतिदिन मैं कैसे उठा सकता हूँ। और एक एक व्यक्ति को मगर मैं आधा मिनट भी दूंगा तो मेरे जीवन का क्या होगा, है ना। तो मुझे भी अपने जीवन में करना, बहुत सारे मुकदमे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे भी सब करने दीजिए। और बाकी क्या बोलूँ, आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरे सहयोगी बहुत अच्छे हैं जो आए थे प्रयागराज से, जो टीम आई थी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, साधना जी, संदीप पाल जी, जो मुझे इस आंदोलन में लाए, और अमित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और भी मेरे साथी राहुल जी, जिनका भी नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे थे। सभी लोगों का बहुत बहुत सहयोग। जो लड्डू खिलाया था, शायद अनीता नाम था मैम का, तो मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लड्डू बेसन के बाटे में बहुत लाजवाब थे, खुशी की बात थी, आपने लड्डू खिलाया हमको। तो और दोस्तों, प्रमाण तो मैंने दे दिया पहले, इसलिए आज मैंने पहले प्रमाण दे दिया था कि तो प्रमाण सब कुछ है। तो प्रमाण मत मांगिएगा कि आप गए कैसे क्या हुआ, बस आपको प्रमाण जो है नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार जो वादा कर रही है, अधिकारी जो वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे, लेकिन इन पर बहुत भरोसा भी मत करिएगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, इसलिए फॉलोअप की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए लखनऊ में कुछ साथी हमेशा तैयार रहें कि जब भी मैं बुलाऊं तो आप लोग 4 से 5 लोग आ जाएं। मुझे इससे ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है, ताकि मैं उनके साथ जाके चीज़ों को देख सकूं कि क्या ये कर रहे हैं, क्या ये नहीं कर रहे हैं। आज हमने दे दिया है, 2 दिन बाद हम फिर फॉलोअप करेंगे कि हमारे निर्णय पर क्या बात हुई 2 से 3 दिनों के अंदर। वैसे फिर भी निर्णय पॉजिटिव आएगा, सकारात्मक आएगा, क्योंकि बहुत उच्च लोगों तक हम पहुँच चुके हैं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।